आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हम लोग के जिले की डीएम आदरणीय सौम्या अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश साहू जी, हमारे भतीजे लेकिन राजनीति में हमारे से पहले आए और भतीजे हैं लेकिन हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं, आदरणीय रविशंकर सिंह जी, हम लोग के नेता आदरणीय छट्टू जी, हमारे बड़े भाई और हमारे जैसा कि एमएलसी साहब ने बताया हमारे परिवार में अब सबसे बड़े व्यक्ति वही हैं आदरणीय जेपी भैया, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर संजय और उपस्थित सभी आदरणीय डॉक्टर और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, बलिया दिवस है। उसके बाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कई लोगों का हाथ है इसमें, इस अस्पताल को फिर से चालू करने में। सबसे पहले हम लोग के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का, आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी का, प्रमुख सचिव, हम लोग के जिले की डीएम आदरणीय सौम्या अग्रवाल जी और सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर संजय जी का। इन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और इस क्षेत्र के एक एक व्यक्ति की तरफ से कि न केवल हम लोग के परिवार का ये सपना था जो पिताजी ने देखा था बहुत पहले, बल्कि इस क्षेत्र के सभी लोग चाहते थे कि अस्पताल को शुरू किया जाए। महाराज जी ने कई बार हम लोग से बोला कि क्या कर रहे हो इस अस्पताल के बारे में। उन्होंने फिर हम लोग के प्रमुख सचिव हैं दुर्गा शंकर जी, उनको भी हमसे बात की, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उसके बाद जैसे लगा कि उन्हीं का अस्पताल है, हमारी डीएम साहिबा। हम लोग इतने इच्छुक नहीं थे, मुझे कई बार इन्होंने फोन करके कहा कि सांसद जी इसको जल्दी शुरू करना चाहिए, और इसके लिए जिस तरह इन्होंने काम किया पिछले 1-2 महीने में और जिस तरह डॉक्टर साहब ने काम किया, मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि ये पिताजी का मेरे ख्याल से सबसे पहले कोई सपना देखा होगा उन्होंने तो यही होगा। हम लोगों को कहानी सुनाते थे बचपन में, एक बार फोड़ा हो गया था उनको और उस फोड़े को कहीं किसी डॉक्टर या किसी के यहाँ गए होंगे, डॉक्टर तो होगा नहीं उस समय बलिया में, चिराने के लिए वो किसी के यहाँ गए तो उनमें उनको बहुत पीड़ा हुई, नाई के यहाँ गए, एमएलसी साहब बता रहे नाई के गए तो बड़ी पीड़ा हुई थी उनकी। तो भी उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं अपने इस गांव में जरूर अस्पताल बनाऊंगा। कई लोग पूछते हैं क्यों यहाँ इतना बड़ा अस्पताल बनाया, जबकि यहाँ पे पहले जब शुरू किया था तब तो बहुत कम जनसंख्या थी, क्योंकि वो उनका सपना था कि ऐसा अस्पताल हो जहाँ सब कुछ सुविधाएं मिले यहाँ के लोगों को। कोई जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनका आभार फिर से व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जाएगा जिनका इलाज ना हो पाए। तो पिताजी ने ये जो सपना था उनका आज पूरा हो रहा है, इससे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिताजी ने हमेशा बलिया के बारे में सोचा, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सब लोग के सहयोग से विश्वविद्यालय खुला, स्पोर्ट्स कॉलेज खुल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं, जो सबसे बड़ी, अगर मेरी नहीं सबकी इसमें उपलब्धि होगी अगर ये अस्पताल चलने लग जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ा सपना पिताजी का था। जब भी वो पिताजी ये सोचते थे कि मैं ये काम नहीं शुरू करा पाया, बीच में एक बार शुरू भी हुआ फिर बंद हो गया। कई लोगों से उन्होंने प्रयास भी किया। एक बार हमारे भतीजे बैठे हुए हैं दीपक जी, ये जानते हैं कि पावर ग्रिड से भी बात हो रही थी कि वो लोग इसको चलाएं, लेकिन कोई आता था कहता था यहाँ पे संभव नहीं है कि किस तरह हो जाए। मैं बार बार इसलिए डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त कर रहा हूँ और डीएम साहिबा का, क्योंकि यहाँ अभी भी मानता हूँ बड़ी कठिनाइयाँ आप लोगों से आएंगी आप लोग के इस काम करने में, लेकिन जैसे एमएलसी साहब ने अनुरोध किया आप लोग से कि आप सब लोग इनका सहयोग करें, क्योंकि अस्पताल चलेगा तो इस क्षेत्र के, मैं हैरान हूं कि इतने लोग आज यहाँ पे चेकअप कराने आए।
मुझे कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, सब लोग अपना यहाँ इलाज कराने आए। हमारे नेता छट्टू राम जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, हम सब लोग को मऊ जाना पड़ता। तो मैं यही फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी अगर कमी होती, जैसे एमएलसी साहब ने कहा, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं डॉक्टर, मेरा परिवार, हम लोग हमेशा, एक एक व्यक्ति चाहता है कि अस्पताल चले, और आपने हमारा आग्रह भी स्वीकार किया कि पिताजी के नाम पर इसको रखा है। हम लोग का ये सपना है एमएलसी साहब हमारा और हमारे परिवार का, कि जहां भी हम लोग सहयोग कर सकें। यूनिवर्सिटी की जमीन, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा एमएलसी साहब का और सबका, हम लोगों ने 1 रुपया में वहां की सारी जमीन दे दी। एमएलसी साहब अभी कह रहे थे अगर पिताजी के कार्य कहीं भी हो पिताजी के नाम पर, पिताजी के भारत यात्रा केंद्र है, सब हम लोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैंने खुद कहा कि अगर उस जमीन पर पिताजी के नाम पर कुछ भी हो, हम लोग आपको देने के लिए तैयार। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल खुले, और सबसे बड़ी बात कि आज ये कैंसर हॉस्पिटल, तो इसके लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं पिताजी का देहांत कैंसर की वजह से, तो ये एक और चीज है कि उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में हो गया है ये अस्पताल। तो मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और सब लोग, मैं तो हैरान हूँ, मैं जब महाराज जी ने पहली बार मुझसे कोविड के समय में पूछा था कि उस अस्पताल का क्या हो रहा है, तो चंद्रशेखर जी ने बनाना शुरू किया, तो मैंने कहा बिल्डिंग बनी हुई, अभी हम लोग ने तो प्रयास किया, तब भी हमने, और एमएलसी साहब ने उनको चिट्ठी लिखी थी कि हम आपको ये देने को तैयार हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि आप लोग ले लीजिए, हम लोग इस कुछ नहीं चाहिए, बस पिताजी के नाम पे ये अस्पताल। हम लोग का यही एक है कि पिताजी के नाम पर, अगर जैसे कि भारत यात्रा केंद्र दिल्ली में है, गुड़गांव में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, तमिलनाडु में, हर जगह की सरकार को हम लोगों ने लिखा है कि अगर आप लोग वहां पे कोई अस्पताल बनाना चाहते हैं, अगर कोई शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं, हम लोग आपको देने को तैयार हैं, बस ये हो कि वो नाम पिताजी के नाम पर उस इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। बस हम लोग का यही एक सपना है। हम लोग चाहते हैं, अभी आदरणीय एमएलसी साहब कह रहे थे कि हमसे ले लें, जयप्रकाश नगर ले लें, अगर कोई बनाना चाहे तो। सब हम लोग जहां अगर कोई आवश्यकता है, अगर कुछ बन सकता है, तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये काम इतनी जल्दी शुरू हो पाया, मेरे को नहीं पता था। मैं जब पिछली बार आया था तो बड़ी थोड़ा आदरणीय एमएलसी साहब ने इसको ठीक कराया था, लेकिन आज देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों बाद इतना साफ और इतने सारे लोगों के बीच मुझे पूरा विश्वास है। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि आज पिताजी की आत्मा सच में बहुत प्रसन्न होगी कि आज यहाँ पर ये अस्पताल शुरू हो, और जितने लोगों का आज इलाज होगा, मेरे को उससे, मैं इतने लोगों को देखकर, किसी को इलाज की जरूरत ना, भगवान ना करे किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ लोग आए हैं, उनका इलाज हो, यही मेरी मनोकामना है। फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ सब लोग जो उपस्थित, उनका, आलोक जी का, कि आपने बिजली का आगे भी ध्यान रखते रहिएगा। ब्लॉक प्रमुख जी, आप तो परिवार के ही हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। अनिल जी हैं, विवेक जी हैं, सब लोग यहाँ हैं, दीपक जी यहाँ रहते ही हैं, तो सबको व्यक्तिगत रूप से भी आप लोगों को अगर यहाँ कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत हो, यहाँ बीडीओ साहिबा भी हैं, एसडीएम साहिबा भी हैं, आप सब लोग का भी सहयोग हम लोग को चाहिए होगा, ये अस्पताल सुचारू रूप से चल सके। और जहाँ हम लोग, मैं फिर से यहाँ के लोगों से आग्रह करूँगा कि हम लोग को मदद करनी है, इनको कष्ट नहीं पहुँचाना है डॉक्टर साहब के, इनकी टीम यहाँ रहेगी, आप लोगों को देखना है कि वो यहाँ अच्छे से रहें और अपना काम ठीक से कर सकें। मैं फिर से आप सब लोग का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर फिर से डीएम साहिबा का और डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।